शुक्ला जी प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए लगा दिया है या अभी तक नहीं लगा है? बात बता, तेरे को भोजपुरी आती है ना? हाँ बढ़िया से आती है। अमेरिका का जो ट्रम्प है, अगर वो भोजपुरी में बोलेगा तो कैसे बोलेगा? तू हमार बहुत बढ़िया दोस्त बा। बड़ी तेज लग गई मेरे यार। अबे ओए गवारो, ये गाड़ी क्या तुम्हारे बाप की है जो इसमें टक्कर मार रहे हो? सॉरी मैडम जी, वो गलती से लग गई हमसे। वो हम हंसी मजाक कर रहे थे ना, तो इसने मेरे को धक्का दे दिया। वैसे आपकी गाड़ी में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है गाड़ी, हम आगे से नहीं करेंगे। अच्छा, और गाड़ी में अगर स्क्रैच पड़ जाते तो इसके पैसे कौन देता? तुम दोनों का बाप देता क्या? मैडम बड़ी तमीज से माफी मांग ली इसने। हम दोनों मजाक कर रहे थे और जैसे दोस्तों में लग जाता है धक्का, वैसे मैंने मार दिया और गिर गया। गाड़ी आपकी ना टूटी है, ना स्क्रैच आया है, ना आपकी गाड़ी में कोई मेजर डेंट आया है, तो आप इतना उल्टा सीधा बाप पे जा रहे हो। ये सब, आप इतने बड़े घर के लोग हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता तो होगा रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। आपको तो उल्टा ये बोलना चाहिए कोई बात नहीं जाओ, और आप हो कि हमसे बदतमीज से बात कर रहे हो। आपको तमीज नहीं है क्या बात करने की? अबे ओए, तू क्या डीसी लग रहा है? तेरे से बात कर रही हूँ मैं, इससे बात कर रही हूँ ना। और क्या बकवास कर रहा है तू? तमीज नहीं है? तू मुझे इज्जत सिखाएगा? तू है कौन? यहाँ का प्रधानमंत्री है और क्या बोल रहा है? इज्जत की बात कर रहा है तू? तेरी इज्जत मेरे से ज्यादा होगी क्या? तू है क्या? बेलदारी करता होगा ना कहीं पे 200-300 रुपए में, मेरे सामने जो तू जुबान लड़ा रहा है। अरे सॉरी मैडम जी। अरे तू क्यों मैडम से बहस कर रहा है? पागल, लेकिन मैं माफी मांग तो रहा हूँ ना, तू क्यों बोले जा रहा है? मैडम जी ये ना नादान है, थोड़ा इसे समझ नहीं है कैसे बात करते हैं, इसको माफ कर दो। और हम ना गलती से टकरा गए थे और उसको टेंट वेंट भी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो चल। अबे ओए रुक, बहुत जल्दी मुंह छुपा के निकल रहा है। अबे एक बात बता, अगर मेरी गाड़ी का बम्पर टूट जाता तो उसके पैसे कौन देता? कहाँ से आते? तुम लोग तो मुंह छुपा के निकल जाते। अरे पैसे तो मुझे भरने पड़ते ना, और इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम जैसे लोगों की वजह से ना अपनी गाड़ी पर लगाऊं। पूरी दुनिया पड़ी है ना, वहाँ पर जाकर हंसी मजाक करो। मेरी गाड़ी के पास खड़े होके हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हो और मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहे हो और मुझसे ये कह रहे हो कि मैडम थोड़ा तमीज से बात करो। ये जो तेरा लंगोटिया यार है ना, अपने आप को बहुत इज्जतदार समझ रहा है। इसे बता इसकी औकात क्या है। हम रईस लोग हैं, हमारे पास है पैसा, इसीलिए हम उड़ाते हैं। तुम जैसे लोगों से हम बात करना भी पसंद नहीं करते। तुम लोग ना होते ही इसी लायक हो कि तुमसे बदतमीजी से बात की जाए। इज्जत के लायक नहीं होते तुम लोग। अरे इन लोगों को ना प्यार से बात समझ में नहीं आती। अगले ने माफी मांग ली, मुझे चुप करा के खुद माफी मांग ली, फिर भी ऐट खत्म ही नहीं हो रही है। किस चीज का घमंड है? गाड़ी का, कपड़े का, या जो ये मेकअप 2.5 किलो पोत रखा इस चीज का? अरे एक गरीब आदमी है, टक्कर लग गई हमसे, हम लोग रोज के 500-1000 रुपए कमाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी इज्जत नहीं है। बोले जा रही है, कुछ सुन ही नहीं रही है। अरे ये देख कि बंदा झुक रहा है, माफी मांग रहा है। माफ करने वाला बड़ा होता है ना। तू है तो अपने ही टोन में बोले जा रही है, इज्जत ही नहीं कर रही किसी की। औकात नहीं है, ये है वो है, गाड़ी खरीद लो। अरे भैया नहीं है औकात हमारी, नहीं खरीद सकते गाड़ी, साइकिल पे चलने की औकात है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कोई भी राह चलता हमें कुछ भी बोल देगा। गलती हो गई, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। पर तू है कि बात बढ़ाई जा रही है। तेरी गलती है। ऐसे लोगों को जितने इनके सामने झुकेगा ना, ये उतना झुकाएंगे। इनके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से इनको ना साफ साफ एक बार माफी मांगो, माने तो ठीक है, वरना मरने दे इन्हें। क्यों ही माफी मांग रहा है? अबे ओए चुप कर, इज्जत की बात कर रहा है तू? अरे तुम जैसे गरीब 2 कौड़ी के लोग जिनके घर में खुद के पास खाने के लिए नहीं होता, दूसरों की गाड़ियों में टक्कर मारते हो। अरे तुम्हारी औकात नहीं है खुद बैलगाड़ी खरीदने की भी, और दूसरों को तुम सलाह दे रहे हो। और क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने 2.5 किलो मेकअप पोत रखा है। हाँ बिल्कुल पोत रखा है, लेकिन तेरे पैसे की कमाई का नहीं, अपने पैसे की कमाई का है मेरे पास पैसा। उस पैसे को मैं मेकअप में उड़ाऊं या कहीं भी उड़ाऊं, तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला? हाँ, तुम दोनों का ना घर बिक जाएगा। इतना महंगा मेकअप यूज करती हूँ मैं। अपने बालों में ना कभी इतना महंगा तेल भी नहीं लगाया होगा जितना महंगा ना मैं परफ्यूम लगाती हूँ। तो पैसों का लेक्चर तो मुझे देने की तुम दोनों को जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम जैसे फकीर गरीब लोग ना सिर्फ भाषण ही दे सकते हो, खुद की औकात तो तुम्हारी कुछ होती नहीं है। और हाँ, जब औकात नहीं होती ना तो अपना मुंह ना बंद करके रखना चाहिए। बहस नहीं करनी चाहिए अमीरों से, समझे? अरे यार रोशन, तू क्यों बोले जा रहा भाई? 2 मिनट में पुलिस केस कर देंगे। पैसे वाले लोग होते हैं, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जमानत करवाने के लिए। छोड़ ना, मैं माफी मांगता रहा हूँ। अरे मैडम जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे हम। चलते हम। तेरा दोस्त ना समझदार लग रहा है मुझे। तू भी थोड़ा सीख, अपनी औकात में रहना सीख। और हाँ, आज के बाद ना मेरी गाड़ी कहीं भी खड़ी दिख जाए ना, तो इससे ना 2 फुट दूर रहना तुम दोनों। ठीक है, ना दिखने के तेरी गाड़ी के आगे देख ली, गलती हो गई हमसे। आज के बाद गाड़ी खड़ी दिखेगी ना, 5 हाथ दूर से निकल जाऊंगा। और तेरे जैसी चल तू यार।
सारा मूड खराब करके रख दिया, भिखमंगे कहीं के। अब तू भी पागल वागल है क्या? जब मैं माफी मांग के बात खत्म कर रहा हूँ तो तू क्यों उससे बीच में इतनी उल्टी सीधी बोले जा रहा है? मेकअप वेकअप की बात कर रहा है। वो तो ये थोड़ी कम सर फिरी थी। पैसे वाले लोग ना बहुत हरामी होते हैं। अगर अभी पुलिस केस वेस कर देती ना तो पूरी जिंदगी लग जाती, हमारे घर जमीन बिक जाती, लेकिन हमारी जमानत नहीं हो पाती। इनके पास इतना पैसा होता, पैसा भर के ना 2-4 तो झूठे केस लगवा देती है ये। अरे यार, जब इतना उल्टा सीधा बोल रही थी तो फिर मुझसे तुझे पता रहा नहीं जाता। अरे ठीक है, गलती होगी, तूने माफी मांग ली, फिर भी बेइज्जती करे जा रही है। चल अगली बार से नहीं करूंगा यार बेमतलब में। सही बात है, फंसा देगी हमें। चल। हाँ यार, वही तो तेरे को समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम बेमतलब में किसी दिक्कत में आए। हाँ मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ पता है, कल से ना एक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है। तू एक काम कर, अभी जा और कहीं से भी कोई भी लड़का पकड़ के लेके आ, बस नहीं तो जान आफत में पड़ी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धंधा ही ठप हो जाए। ठीक है मैडम, मैं अभी जाता हूँ, कोई लड़का लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। देखा, उस लड़की से लड़ाई करने के चक्कर में ना सारी लेबर चली गई। हम 2 ही बचे हैं बस यहाँ पे। अब कोई आएगा भी हमको ले जाने के लिए? अरे कोई नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान चाह रहा होगा तो मिल जाएगा ही आज की दिहाड़ी 500-700 रुपये। नहीं चाह रहा होगा तो अपना घर पे चावल दाल तो मिल ही जाता है, वही खा लेंगे। करना क्या है। अरे हम आधा घंटा लेट हो गए ना, इसलिए सब बंदे ले गए उनको। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे खाली बैठोगे या कुछ काम भी करना है तुम दोनों को? हाँ भैया, काम कर लेंगे। बताइए। काम डिलीवरी का काम है और एक ही जने का काम है। आपको घर घर जाके डिलीवरी करनी है बस सामानों की, और कोई काम नहीं है। हाँ ठीक हो जाएगा भैया। पैदल करना है कि बाइक से? अरे नहीं नहीं, हम तुमको बाइक देंगे, बाइक से डिलीवरी करनी है। हाँ तो भैया ये लड़का बहुत बढ़िया है। आपका जो भी डिलीवरी का काम होगा ये टाइम टू टाइम छोड़ भी देगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगा। और इसे तो बाइक भी चलानी आती है, तो आप इसको ले जाओ। तनख्वाह कितनी बताई आपने? तनख्वाह वही 16-17 हजार रुपये मिल जाएगी कट पिट के। बढ़िया है भैया, हम कर लेंगे। हमारे पास ना बाइक का लाइसेंस भी है और हमको बाइक भी चलानी आती है। इन भैया को नहीं आती बाइक चलानी, तो हम चल लेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, काम में बहुत ज्यादा ईमानदारी रखना, क्योंकि हमारी जो मैडम है ना वो बहुत सख्त है और पता है छोटी छोटी बातों पे बहुत सुनाती है, तो उनकी सारी बातें सुन लेना। अरे भैया, ईमानदारी की आप परेशान मत होइए। हम लोग यहाँ हर रोज बैठते हैं, बड़े बड़े घरों में जाके काम करते हैं, कभी किसी का सुई तक नहीं उठाया हमने। और आप कह रहे हैं ईमानदारी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं ना आपकी मैडम सख्त है, हमारे भाई का ऐसा व्यवहार है कि मैडम कुछ कहेंगी नहीं, ऊपर से इसको हर महीने 1000-2000 तेल का और दे ही देंगी। जा तू अपना कर ले, हम देखते हैं कोई आएगा। ठीक है, वरना शाम को मिलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ ठीक है फिर चलो, ध्यान से करना काम है ना। चलो, ये तो चला गया काम पे, इसका तो अब महीने का हो गया। वरना पूरे महीने एक रोज दिहाड़ी पे काम करता था, महीने के 12-13 कभी 10 ही मिल पाते थे। अब 16,000 रहेगा और वही बाइक से चला करेगा। साफ सुथरा काम है, ये बढ़िया हो गया। कोई हमारे लिए भी आता है ठीक है, वरना आज हमें लग रहा है खाली हाथी का जाना पड़ेगा। जाओ अंदर, मैडम बैठी है, उनसे बात कर लो। ठीक है। वो मैडम जी, आपने डिलीवरी के काम के लिए लड़के के लिए बोला था। तू अंदर कैसे आया? तुझे किसने अंदर आने दिया? अरे वो मैडम जी, आपके पास जो काम करता है ना वो आया था हमारे पास, बोल रहा था डिलीवरी का काम है, 17,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो हमने सोचा हम कर लेंगे, तो उन्होंने ही भेजा हमको अंदर। और हमें पता नहीं था कि आपके पास काम है। जो भी हमने करा हमें माफ़ कर दो मैडम जी। हमको ना नौकरी की बहुत ज़रूरत है, सारा ना ईमानदारी से काम करेंगे। आपको ना 1 रुपये से भी कोई दिक्कत नहीं करने देंगे हम, और 1-2 घंटे फालतू भी कर लेंगे। और आप कभी भी बुलाओगे हम कभी भी आ जाएंगे, और कभी छुट्टी भी नहीं करेंगे। देख, ये डिलीवरी का काम है, 4-4, 5-5 फ्लोर ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, चल निकल। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम चढ़ लेंगे। हम तो मजदूर आदमी है, हम तो ईंट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। हमको तो बस सामान में कितना ही वजन होता है, हम तो लेके चले जाएंगे। मैडम जी आप रख लीजिए ना हमको, हम कर लेंगे अच्छे से काम। एक बात बता, तेरा जो दोस्त था वो तो बहुत इज्जतदार था, फिर तू मेरे यहाँ पर काम क्यों कर रहा है? तुम लोगों की तो बहुत इज्जत है ना। ऐसा कर, तू अपने लिए कोई इज्जतदार वाला काम ढूंढ ले। मेरे यहाँ पर तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है।
अरे मैडम जी, उससे गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई थी, हमें ना माफ़ कर दो, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। और मैं तो उसको बोल रहा था ना कि तू ऐसा मत बोल, ऐसा ऐसा मत बोल, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अकड़ू है ना, इसलिए वो बोल गया। उसको माफ़ कर दो और हमको भी माफ़ कर दो, हम नौकरी अच्छे से कर लेंगे। तेरी एक बार बात समझ में नहीं आ रही? मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि ये काम तुझसे नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, और तू कर भी लेगा ना तो भी मैं तुझ जैसे इंसान को ना अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम इतने बदतमीज हो। गरीब तो तुम पैदा हुए ही हो, लेकिन कम से कम अपनी जुबान तो ढंग से कर लो। चल जा यहाँ से, निकल। वंश, अंदर आ। यस मैम। एक बात बता, तू कैसे कैसे लोगों को उठाकर ले आता है? ये 2 कौड़ी का आदमी हमारी कंपनी में काम करेगा? अरे मेरी नाक कटवाएगा क्या तू? अरे मैम, आपने बोला था ना कि किसी को भी लेके आ जाओ, तो इसको जॉब की जरूरत थी तो मैं इसको लेके आ गया। अरे तू जा यहाँ से और कोई और बंदा लेकर आ। और हाँ, अगर ये बंदा दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आए ना तो तेरी खैर नहीं है। ओके मैम। चल जा। आज तो कोई आया नहीं, चलो आज आराम ही है तो। नहीं गया तो तेरी नहीं लगी आज? अरे मेरी नहीं लगी वो ठीक है, पर तू कैसे आ गया? तुझे लगता है कभी भी हमारी इतनी अच्छी जॉब लग जाए और वो हमें मिल जाए? हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब जिसके साथ सुबह बहस हुई थी ना, जिस लड़की के साथ, उसी लड़की का ऑफिस था वो, और उसने हमें देखते नहीं भगा दिया वहां से कि तेरा दोस्त बहुत बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इतनी अगर तू शायद उससे बहस नहीं करता ना और हम माफी मांग के वहां से निकल जाते तो आज हमको नौकरी मिल जाती। तेरी वजह से है ना हमको नौकरी नहीं मिली। और मैं तेरे से बोल रहा था कि इतनी बहस मत कर, इससे मत कर, ये रईस आदमी होते, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी जान पहचान होती है, और तूने ना सारी दिक्कत करवा दी। अरे यार मुझे क्या ही पता था, जिससे सुबह भिड़ गए हम वही काम पड़ जाएगा उससे। अब बाप पे जा रही थी यार, तो पता ऐसे अच्छा लगता है क्या? माना कि हम लोग गरीब है तो कोई भी आएगा और हमें उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा। वो सही नहीं गई मुझसे और मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। अब पछतावा हो रहा है कि बता यार, नहीं बोला होता तो तेरी वो 16-17 हजार की नौकरी मिल गई होती। क्या करें, एक काम करते हैं, चलते हैं, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, बात ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी रोड की बात है यार, रोड पे ख़त्म हो जाती है। अब उसे थोड़ा सा लग गई होगी इस बात को, मैं जाके माफ़ी मांग लूँगा और वो चुपचाप मान भी जाएगी और तुझे नौकरी पे रख लेगी। चलते हैं। पागल है क्या तू? माफी मांगेगा उससे? छोड़, कहीं और लग जाएगी। और वैसे भी सुबह को तो हम लेबर चौक पे जाएंगे ना, क्या पता वहाँ पे कोई आ जाए। अरे यार बात वो नहीं है सचिन, बात ये है ना कि ऐसी नौकरियां मिलती नहीं है। हम लोग जाके 500-700 कमाते हैं, लेकिन हाथ काले पीले हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, चेहरे की हमारी रौनक देखिए कैसी हो जाती है जब हम काम करके आते हैं। रात को पूरा नहाना पड़ता है। और इस काम में क्या है, डिलीवरी वाले काम में अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, पूरे दिन बाइक पे घूमेगा, ना तेरे हाथ गंदे होंगे ना चेहरा गंदा होगा, पूरा साफ सुथरा रहेगा। और बड़े बड़े घरों में जाएगा तू, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे तुझे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा उनसे कि हाँ भाई लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते। और हमारे काम में यार वही रेत बदरपुर ईंट में ही मर जाना है। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर ऐसी नौकरी चल के आई है तो हमें करनी चाहिए। चल के माफी मांग लेता हूँ, नौकरी लग जाएगी। इज्जत इज्जत कुछ नहीं होती, पैसा बड़ी चीज होती है। अरे यार माफी मांगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, पैसा आ जाएगा ना तो सब बढ़िया हो जाएगा, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं उससे बढ़िया चीज और क्या है? कोई बात नहीं, 2 गाली और देगी सुन लूंगा, पर मैं माफी मांगे तेरी नौकरी लगवाऊंगा। चल ठीक है। नौकरी लग जाएगी तो ये सोच, 16-17 हजार रुपये कम चीज, 2 महीने में कमाते हैं कभी कभार। चल। अरे नहीं, आपकी आज डिलीवरी नहीं हो पाई, कल शाम तक करवा देंगे। हाँ जी। अरे भैया, वो मैडम से बात करनी थी। मैडम से? मैडम से अब कोई बात नहीं हो पाएगी। मैडम मुझे बहुत सुना रही थी कि कैसा लड़का लेके आए हो तुम, जाओ यहाँ से। मैडम है नहीं क्या ऑफिस में? अरे नहीं, मैडम नहीं है, मैडम चले गई घर। अच्छा, तो मैडम आएंगी कब? मिलना था उनसे। कल सुबह आ जाना, कल बात कर लेना। और मैडम से जब बात करो ना तो अंदर जाके मत करना, बाहर ही बात कर लेना। मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है भैया, हम कल मिलते हैं। और आपको हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बाहर ही मिल लेंगे। ठीक है? ठीक है। थोड़ी सी देर हो गई, वरना मैडम को हम बाहर ही बात कर लेते। कोई बात नहीं, कल आते हैं, कल माफी मांग के काम हो जाएगा। ठीक है? कल कर लेंगे। हाँ। यही है मैडम।
मैडम जी का घर, उसने सही बताया था, मैडम जी का घर। मैडम, तुम दोनों यहाँ पर? अरे कोई चोरी वोरी करने तो नहीं आए, या कहीं मेरा मर्डर तो नहीं करने आए तुम दोनों? अरे नहीं नहीं मैडम, वो कल आपको बोल दिया था ना उल्टा सीधा हमने, तो उसी की माफ़ी मांगने आए हैं। अब कल तो हमने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, पर बाद में हमें पता लगा कि जहाँ ये काम करने वाला था वो आपके पास ही है। अब हमारी गलती की सज़ा इसे क्यों ही मिले, तो इसलिए आपसे माफ़ी मांगना है। और वैसे भी रोड की बात रोड पे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। हमने जो भी आपको बोला उसके लिए हम सारे शब्द वापस लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, पर उस गलती की सज़ा इसे नहीं मिलनी चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको माफ़ कर दो, क्योंकि 500-600 रुपये कमाने वाले लोग हैं हम। अब आपकी वजह से अगर अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह पे काम करेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप माफ़ कर दो उस चीज़ को और इसे काम पे रख लो। हमारी गलती की सज़ा इसे मत दो मैडम। अबे चल बे, तुम जैसे लोगों को मैं अपने यहाँ पर काम पर रखूंगी क्या? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं रख सकती इसको काम पे। और वैसे एक बात बता, उस दिन तो तू बहुत अकड़ दिखा रहा था, अब क्या हुआ? सारी अकड़ धरी की धरी रह गई ना तेरी, बस मात्र 16-17 हजार रुपए के पीछे। अब तेरी उस इज्जत का क्या होगा जो तू वहाँ पर इतने भाषण दे रहा था उस दिन? अरे मैडम जी, आप बात क्यों ही बढ़ा रही हैं? जब हम खुद आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती की बोल रहे हैं कि अब नहीं करेंगे आज से ऐसा, और हमारे मुंह से हो गई चीज़, तो और वैसे भी इसने तो आपको कुछ बोला ही नहीं था, ये तो हमें भगा रहा था ना। तो आपको जो भी करना है गलत, वो हमारे साथ करना चाहिए, इसके साथ क्यों ही करना। तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि अगर आप इसे नौकरी पे रख लोगे तो आपका बहुत बड़प्पन होगा, और आपकी वजह से कोई बेचारा अच्छा काम पे लग जाएगा। हमारी गलती हो गई, हम उसके लिए अब आपके लिए क्या ही करें, आप बताओ। माफ़ कर दो ना मैडम जी, इसे काम पे रख लो, आपकी वजह से इसका घर अच्छा चल जाएगा, और क्या ही चाहिए। अच्छा, तो तू इसकी सिफारिश लेकर आया है हाँ, कि मैं इसे नौकरी पे रख लूं? चल ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अपने यहाँ नौकरी पे रख लेती हूँ, ठीक है? तब तो तू खुश है ना? लेकिन तुझे ना एक काम करना पड़ेगा। बता, करेगा? मैं इसको नौकरी पे रख लूंगी। अरे मैडम, आप जो भी काम बोलेंगे, जैसा भी काम बोलेंगे हम कर लेंगे, बस आप इसे नौकरी पे रख लो। पक्का? सोच ले, देख मैं कुछ भी बोल सकती हूँ करने के लिए। हाँ ठीक है, बताइए आप। ठीक है फिर, अगर तू ये चाहता है कि मैं इसे अपने यहाँ पर नौकरी पे रख लूं, तो तू एक काम कर, मेरे जूते साफ कर, मैं तेरे दोस्त को नौकरी पे रख लूंगी। अरे नहीं नहीं रोशन, मुझे कोई नौकरी वोकरी की जरूरत नहीं है। इसके जूते थोड़ी साफ करेंगे हम। और तूने सही बोला था, ये ना बहुत अकड़ू है, पता, तेरे से जूते साफ करवाने के लिए बोल रही है। नहीं है मुझे तुम्हारी कोई नौकरी की जरूरत, हम कोई जूते वूते साफ नहीं करेंगे। चल रोशन। रस्सी जल गई पर बल तेरा आज भी नहीं गया। नौकरी भी चाहिए तुझको लेकिन अकड़ अभी भी पूरी की पूरी है। तुम दोनों में ही अकड़ तो वैसे पूरी है। देख, मेरी तो यही शर्त है, अगर ये तेरा दोस्त मेरे जूते साफ करेगा तो मैं तुझे नौकरी पे रख लूंगी, वरना नौकरी वालों की तो कमी है नहीं, बहुत सारे लड़के आते हैं नौकरी करने के लिए। बता। अरे मैंने तो इसको मना करा था, लेकिन ये मुझसे प्यार करता ना, इसलिए यहाँ पे ले आया। और अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि हम तुम्हारे जूतों पे कपड़ा मारेंगे। और वैसे भी रही हमारी बात, हमको 500-700 रुपये का काम ना कहीं भी मिल जाएगा। कल हम लेबर चौक पे जाएंगे, वहाँ में काम मिल जाएगा। लेकिन इतना बुरा दोस्त नहीं हूँ कि अपने दोस्त से तेरे जूते साफ करवाऊंगा। बुरे दिन तो चल रहे हैं तुम दोनों के, तभी तो दोबारा आए हो तुम, और वो भी अपने दोस्त को लेकर माफी मंगवाने के लिए। अरे कैसा दोस्त है तू, अपने दोस्त को लेकर आ गया कि जाकर मैडम से माफी मांग ले, मेरी नौकरी लग जाएगी। तुम दोनों ना एक नंबर के ना बेवकूफ इंसान हो, जो ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हें नौकरी पे रख लूंगी। अब चुपचाप, अगर तेरा दोस्त मेरे जूते साफ करेगा तो मैं तुझे रखूंगी, नहीं तो रास्ता नापो। चलो। अरे हमें माफ करो तुम, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी वोकरी। हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों ना भूखे ही मरोगे। अरे तुम नहीं तो मुझे तो कोई और मिल जाएगा काम पे रखने के लिए। सही बोल रहा था यार रोशन, तू कितनी अकड़ू है। और मैं तेरे को मना कर रहा था कि इससे बात मत करने चल, लेकिन तू जबरदस्ती कर रहा था। अरे पर यार, इतने अच्छी नौकरी थी, अब ये हाथ से नहीं निकल गई तो दिक्कत तो है ना। मैं सोच रहा था कि तेरा तो जीवन सही हो जाए। अब मैं नहीं चाहता यार तू मेरे साथ ऐसे ही काले पीले माल उठाए, ईंटें उठाए, मालिकों की गाली सुने। तो इसलिए मैं सोच रहा था, पर कोई नहीं यार, मैं जूते साफ कर देता यार। अरे तू पागल है क्या? जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब कल को मैं उसकी डिलीवरी करवाने जा रहा होता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो जो भगवान करते हैं ना सब अच्छा करते हैं। चल हम चलते हैं। चल ठीक है भाई, अब नसीब में नहीं लिखी मुझे लग रहा है। अरे इतने सारे पैसे, अरे ये इतने सारे पैसे किसके हैं?
वही जो अभी गाड़ी लेके गई है उसी के पैसे लग रहे हैं मुझे। अरे फिर तो बढ़िया हो गया ना, सही है, ये पैसे हम रख लेते हैं, बहुत अकड़ रही थी ना हम पे, अब हम ये रख लेंगे पैसे, हम नहीं देंगे। अबे क्या सोच रहा है, चलना। अरे पर जब हमें पता है कि ये पैसे उसके हैं तो फिर हम इसे अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? ये उसके पैसे हैं, हम अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरे हाँ हाँ, बहुत ऐट रही थी ना वो, सही है, हमारे को 2-3 महीने कमाना भी नहीं पड़ेगा, हमारी ऐश मौज हो जाएगी और उसको भी पता लग जाएगा। फिर उल्टी बात। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा है उस चीज को। मेरे भाई ये पैसे हमारे नहीं है, ये पैसे उसके हैं, और हम उसके पैसे क्यों रखें? आज तक हमने मेहनत करके कमाया, पर किसी के वहां चोरी डकैती थोड़ी डाली है। उल्टी बात कर रहा है तू। ये पैसे लेके हम अपने ऊपर गलत कर लेंगे। अरे ठीक है, उसके मन में खोट था, वो गलत लड़की थी, उसने हमें उल्टा सीधा बोला, उसने हमें काम पे नहीं रखा, कोई बात नहीं, पर हम उसके पैसे हमें पता है और हम उठा के अपने पास रख लें, इससे बड़ा पाप कौन सा होगा भाई? जो गलत कर रहा है वो तो ठीक है, पर हम भी गलत करने लग जाएं ये तो गलत है ना। हमें चल के उसे पैसे देने चाहिए, वरना हम पाप कमाएंगे। अरे तू पागल हो रहा है क्या? अभी कितना ऐट के गई थी, हमसे जूते वूते साफ करवा रही थी, किसी अच्छे आदमी का पैसा होता तो हम वापस भी कर देते, उसका पैसा वापस थोड़ी करेंगे। अबे तुझे इतना समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा। एक बात बता, वो गलत कर रही है तो हम भी गलत करेंगे, तो उसकी अमीरी में और हमारी गरीबी में फर्क क्या रह जाएगा? हम गरीब होके भी ईमानदार और वो अमीर होके भी बदतमीज है, फर्क है ना दोनों में। और दूसरी चीज, चौड़े में जाके देके आते हैं कि ले पकड़ अपने पैसे, और इससे हमें भी तो वो होगा ना कि भाई ये देख बंदे कितने वो वाले, 50,000 मिलने के बाद भी बंदे वापस देने आ गए। तो मेरा मानना यही है, चलते हैं और उसको देके आते हैं। चल ठीक है, तू सही कह रहा, आखिर हम कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी किसी का हराम का पैसा तो नहीं मारते ना। चल के ये पैसे उसके वापस कर देते हैं, ऑफिस पे ही गई होगी। हाँ चल, और क्या, छोड़ में देके आएंगे। ले पकड़ अपने पैसे गिर गए तो उसे भी तो पता लगेगा कि हम कौन है। 50,000 रुपये ईमान नहीं में जाता हमारा। और मैडम। हाँ भाई, आ गई अकल ठिकाने, आ गया मेरे जूते साफ करने। चल कर दे मेरे जूते साफ, और मैं ना तुम दोनों को ही अपने पास जॉब पर रख लूंगी। अरे तेरे जूते साफ करने ना आए हैं, तेरे कुछ पैसे वैसे गिर गए थे क्या जहां से हमें आई चमका के? पैसे? अरे हाँ, मेरे पास तो 50,000 रुपए थे, तुम्हें मिले हैं क्या? ये पकड़ अपने पैसे। अरे ये तो मेरे 50,000 रुपए, ये तुम्हें कहाँ मिले? हाँ, तू जहाँ वो कर रही थी ना, हमें चमका रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, वहीं गिर गए तेरे पैसे। मैंने कहा चल के लौटा जाता हूँ, भाई तेरे पैसे हैं, इस पे हम क्या ही करेंगे रख के, क्यों किसी का पाप कमाना। तो ये हमारे, हम तेरे पे पैसे देने आ गए। मैंने तुम लोगों को इतना उल्टा सीधा बोला, इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरे पैसे मुझे लौटाने आ गए? अरे हाँ, तेरे पैसे लौटाने के लिए आए, और मैं तो इससे मना ही कर रहा था, लेकिन इसने बोला कि वो बेईमान है, हम थोड़ी बेईमान है। और वैसे भी तेरे जैसी लड़की से ना दूर ही रहना अच्छा है, और तेरे जैसे पैसा भी लेंगे ना तो हमारा घर और बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी आज तक हमने किसी का पैसा नहीं मारा, तो तेरा ही क्यों मारेंगे? इंसान को ना हमेशा ईमानदारी से जीना सीखना चाहिए, और वो हमने सीखा है। मेहनत करी, लोगों के घर में बहुत काम किया, लेकिन कभी किसी घर में चोरी नहीं करी। तो आज तेरा पैसा पता होने के बाद भी अगर हम अपने पास रख लेते ना, तो हमारा जमीर गवाही नहीं देता, हमारे माँ बाप के संस्कार गवाही नहीं देते। इसलिए मैंने कहा इससे कि चल भाई दियाते हैं, इसने तो कहा रख लेते हैं, बदतमीज लड़की है ये वो। मैंने कहा अरे नहीं यार, वो कैसी भी है, पैसा उसका है, और हम अपने पास रख लेंगे तो तेरा पाप हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हमने वो पैसा रखा नहीं अपने पास, तेरे को दे दिया। अपना पैसा सदा संभाल के रख, ठीक है? अब अरे सुनो, देखो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और तुम दोनों ना कल से काम पर आ जाना। अरे हमें जरूरत नहीं है तेरे जैसे लड़की के पास काम करने के लिए, हमारे पास ना काम बहुत है। चल रोशन, तेरी जैसी लड़की को ना काम पे किसी को रखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुझे अपने पास जो लड़के काम करते हैं उनकी इज्जत ही करनी नहीं आती होगी। तू तो सबको अपनी जूती के नीचे रखती है ना, तेरे लिए तो पैसा बहुत बड़ी चीज है। अरे पैसे से इज्जत कमा लेगी तू, हम दे रहे हैं तुझे इज्जत, क्योंकि हमें पता लग गया तू कैसी है क्या है। और तेरे 50,000 वापसी करें हमने, इसलिए चोड़ में खड़े हैं, और तेरी हिम्मत भी नहीं हो रही हमसे बोल दे, क्योंकि तुझे पता है कि ये बंदे कैसे हैं, खुददार हैं हम लोग, ईमानदार लोग हैं। और तुझे एक बात बताऊं, इज्जत करनी सीख जा सबकी, वरना जिस दिन भगवान सिखाएगा ना इज्जत करना सबकी, उस दिन बहुत देर हो जाएगी। कल देखते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अपना पेट तो ऊपर वाला चलाता है, इंसान थोड़ी चलाता है हमारा पेट।